जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। आज सुनते हैं अचला सप्तमी की कथा। अचला सप्तमी के दिन भगवान सूर्य देव की आराधना की जाती है। इस दिन नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भगवान सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए और दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं अचला सप्तमी की कथा। अचला सप्तमी का व्रत इस बार 19 फरवरी 2021 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। बोलिए प्रेम से भगवान सूर्य देव की जय। बहुत समय पहले की बात है। शास्त्रों में सूर्य को आरोग्यदायक माना गया है और रोग मुक्ति के लिए सूर्य देव की आराधना को उपाय के रूप में बताया गया है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से संबंधित एक कथा है जो पुराणों में मिलती है। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांब को अपने शारीरिक बल और शस्त्रों पर बड़ा अभिमान होने लगा था, इसी अभिमान के कारण शांब ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। ऋषि ने क्रोध में शांब को कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। भगवान कृष्ण को ऋषि के श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र को सूर्य देव की आराधना करने को कहा। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए शांब ने भगवान सूर्य की आराधना शुरू कर दी, जिसके फल स्वरूप उसे सूर्य भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया। शांब के सभी कष्टों का अंत हो गया। इसी कारण से सप्तमी के दिन श्रद्धालु भगवान सूर्य देव की आराधना विधिवत करते हैं और सूर्य को प्रसन्न करके आरोग्य, पुत्र, धन और सुख की प्राप्ति करते हैं। एक कथा और प्रचलित है कि पौराणिक कथा के अनुसार एक महिला ने अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई दान पुण्य का कार्य नहीं किया था। वृद्धा अवस्था में उसे अपनी इस गलती का ज्ञान हुआ तो वह वशिष्ठ मुनि के पास गई। उसने मुनि को अपने मन की सारी बातें कह सुनाई। तब वशिष्ठ जी ने उसे अचला सप्तमी, जिसे कि रथ सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है, उसे अचला सप्तमी के व्रत के महत्व के बारे में बताया और कहा तुम इस व्रत को करो। साथ ही कहा कि उसे भी अचला सप्तमी का व्रत करना चाहिए, इससे उसे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। उन्होंने उस वृद्धा को व्रत की विधि बताई। माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि आने पर उस महिला ने अचला सप्तमी का व्रत रखा। सभी बताए गए विधि के अनुसार ही भगवान सूर्य देव की पूजा और आराधना उसने की। जब उसका निधन हुआ तो अचला सप्तमी व्रत के प्रभाव से, उसके पुण्य से उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। और कथा मिलती है इसमें कि एक और कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा के पास उसका अपना कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। वह पूजा पाठ करता था और ऋषियों के बताए गए उपाय को भी करता था। वह हमेशा ईश्वर से संतान प्राप्ति का निवेदन करता था। उसकी मनोकामना पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कुछ समय के बाद उसका पुत्र बीमार हो गया। काफी इलाज कराने के बाद भी निरोग नहीं हुआ, वह बीमार ही रहता था। तब उसे एक संत ने अचला सप्तमी के व्रत के बारे में बताया और कहा कि तुम अचला सप्तमी के दिन इस व्रत को करो और भगवान सूर्य देव की सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ इनकी आराधना करो। और भगवान सूर्य देव की पूजा करने की उसे सलाह दी। उस राजा ने माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी, जिसे कि अचला सप्तमी कहा जाता है, उसने कहा कि तुम अचला सप्तमी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करो। और उस राजा ने किया। उसके व्रत के प्रभाव से उसके पुत्र का स्वास्थ्य ठीक हो गया। बाद में उसके पुत्र ने भी राज्य पर अच्छा खासा शासन किया और वह भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्ति से बहुत लोकप्रिय हुआ
और उसे लोग मानने लगे। इस प्रकार से अचला सप्तमी के व्रत के प्रभाव से लोगों को मोक्ष, संतान की प्राप्ति होती है। निरोगी जीवन का आशीर्वाद भगवान सूर्य देव की कृपा से प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान सूर्य देव की जय। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करे, तीर्थों में जाकर के स्नान करे। अगर वहां ना जा पाए तो कम से कम घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करे, भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने में जल में करे लाल चंदन मिलाए और उसमें सफेद पुष्प डाल करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे इस मंत्र के द्वारा। मंत्र ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराशे जगतपते अनुकंपमान भक्त्या ग्रहणा अर्घ दिवाकर। इस मंत्र के द्वारा भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।